अगर आप जी हाँ, मैं आप ही से बात कर रहा हूं। अगर आप उनमें से हैं जिन्हें दुनिया की मोह माया को छोड़ दिया है और संसारिक वस्तुओं से कोई भी लोभ नहीं है, तो बालक एवं बालिकाओं, ये वाला वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप उनमें से नहीं है तो आपके दिमाग में हमेशा कश्मकश चलती रहती होगी कि मैं ऐसा क्या करूं, मैं कौन सा काम करूं ताकि मैं पैसा कमा सकूं लेजिटिमेट तरीके से, ताकि मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूं। तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ 4 चीजें आती होंगी। आप नौकरी कर सकते हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं, या फिर आप फ्रीलांस एक्टिविटीज कर सकते हैं, वहां से पैसा कमा सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि आपकी फाइनेंशियल मार्केट पे होल्ड अच्छी है तो आप स्टॉक्स में भी प्ले कर सकते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं बहुत सारे लोगों का रुझान या पहला प्यार क्रिप्टो ट्रेडिंग बनते जा रहा है। वो लोग क्रिप्टो की तरह काफी अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन यहां पर एक इशू आता है। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में नए हैं और आप चाहते हैं जो आपका भी याराना हुआ है क्रिप्टो के साथ ये बरकरार रहे और यहां कहीं पर भी आपके दिल के टूटने की आवाज कहीं पर भी ना आए, तो कुछ चीजों का आपको रखना पड़ेगा ध्यान। मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडिया। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप न्यू भी हैं क्रिप्टो के स्पेस में, अभी अभी प्यार आपका पनप रहा है क्रिप्टो के साथ, क्रिप्टो ट्रेडिंग के साथ, तो वो कौन सी इंपॉर्टेंट बात है जिनका आपको रखना चाहिए ध्यान, ताकि आपका जो दिल है एकदम सही सलामत रहे और कहीं पर भी कोई झटका आने के चांस ना हो। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ नोटिफिकेशन का आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं वो कौन सी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में पहली बार कदम रख रहे हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, आप कोई भी काम कर लीजिए, चाहे आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर लीजिए या फिर आप कोई नया सामान खरीदने वाले हैं मार्केट में या किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, किसी भी थर्ड पार्टी पे रिलाई मत कीजिए। क्रिप्टो की दुनिया में एक टर्म है DYOR, यानी कि डू योर ओन रिसर्च। जी हाँ, क्रिप्टो ट्रेडिंग में भी अगर आप घुस रहे हैं तो डू योर ओन रिसर्च। जो भी आप क्रिप्टो करेंसीज में अपना पैसा लगाना चाहते हैं या टोकन्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसका रिसर्च खुद करिए, किसी और पे डिपेंडेंट मत रहिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दें कि जो आप देखेंगे बहुत सारे लोग ट्विटर पे या बहुत जगहों पे प्लेटफॉर्म्स में आपको गाइड देते रहते हैं, टिप्स देते रहते हैं कि देखिए ये वाला टोकन अच्छा जाएगा, इसमें पैसा लगा दीजिए, और नीचे छोटे छोटे शब्दों में लिखा होता है इट इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, और बगल में छोटा सा लिखते हैं DYOR, यानी कि वो भी बोलते हैं आपको कि भैया अपना रिसर्च करिए, हम तो खाली बता रहे हैं। लेकिन जब तक आप सहमत नहीं है तब तक आप इस मैदान में छलांग मत मारिए। फ्रेंड्स, रिसर्च तो आपने कर लिया होगा कि कंपनी के बारे में देख लिया, अपना माइंड सेट कर लिया कि मैं इस वाले टोकन में इन्वेस्ट करने वाला हूं। लेकिन अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो ये है जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं उसमें फोकस करिए फंडामेंटल्स। अब ये फंडामेंटल्स क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट होता है, स्टॉक मार्केट में जब भी आप कोई शेयर लेते हैं तो आप क्या करते हैं, आप उसके फाइनेंशियल्स देखते हैं, उनके बैलेंस शीट देखते हैं, उन कंपनी के अनाउंसमेंट्स देखते हैं, उस कंपनी की मैनेजमेंट देखते हैं, और उसके बाद आप माइंड रेडी करते हैं कि ये जो कंपनी है ये लंबी रेस की घोड़ी है और यार घोड़ा है, तो हम इससे पैसा लगाते हैं। वैसे ही क्रिप्टो में होता है। क्रिप्टो में भी आप जिस टोकन पे या फिर किसी भी करेंसी पे पैसा लगा रहे हैं तो अच्छे से रिसर्च कर लीजिए, क्या उस कंपनी के जो टीम है, कोर मैनेजमेंट टीम है, एनोनिमस तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है किसी काले पर्दे के पीछे छुपे, उनका नाम तक नहीं मालूम, क्योंकि ऐसी कंपनियां ज्यादातर ऐसा काम करती हैं कि वो रातों रात में अमीर बनने की कोशिश करती है, लेकिन उस चक्कर में आपको गरीब बना सकती है। और इसके अलावा जब भी हम बात करते हैं क्रिप्टो की तो यहाँ पर एक चीज होता है टोकोनॉमिक्स। टोकोनॉमिक्स क्या होता है, टोकोनॉमिक्स वैसे ही होता है जैसे कि आप शेयर मार्केट जब लेते हैं, फाइनेंशियल्स लेते हैं, तो यहाँ पर कंपनी अपनी डिटेल्स बताती है कि जो हम इतना फंड्स इकट्ठा करेंगे वो कैसे ब्रेक डाउन होगा, किसको क्या पैसा देंगे, मार्केटिंग में कितना जाएगा, डेवलपमेंट में कितना जाएगा, टीम में कितना जाएगा, वेस्टिंग पीरियड कितना है। इन सब चीजों से भी आपको अंदेशा लग जाता है कि ये कंपनी क्या करना चाहती है, क्या ये कंपनी कुछ यूजफुल काम करने वाली है, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी को यूज करके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स लाएगी जो आगे चल के काफी यूजफुल रहेंगे। ये सब भी चीजें आपको पता लग जाएगी। जो टोकनॉमिक्स होती है वो कंपनी के व्हाइट पेपर के अंदर आपको मिल जाएगी, जहां पर टोकनॉमिक्स भी होगा, जहां पर रोड मैप भी होगा, फाउंडिंग टीम भी होगी, और इसके अलावा अपना वो फेजेस लिखते हैं कि अभी हमने ये कर दिया है, इस फेज में इतना करेंगे,
वैसा करेंगे जैसे कहते हैं टाइम लाइन्स भी शेयर करेंगे। और अगर आप ये सब चीजें पढ़ लें तो आपके मन में, दिमाग में काफी क्लैरिटी आ जाएगी आपको किस जगह पे, किस टोकन पे या किस करेंसी में पैसा इन्वेस्ट करना है। फ्रेंड्स, अब रिसर्च के बाद आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में बिटकॉइन का जो प्राइस है काफी बूते मार रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। अब क्या हो रहा है, इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं जब ये प्राइस नीचे जाएगा हमें इसे खरीद लेना चाहिए, यानी कि बाय ऑन डिप्स। बहुत सारे स्टेबल कॉइन्स के साथ ये आप कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर कॉइन्स होते हैं उनके साथ ये मत करिएगा। क्यों ना करिएगा? क्योंकि जब तक आपको रीजंस ना मालूम हो वो डिप क्यों हुआ है, क्या ऐसा तो नहीं है वो कंपनी बंद होने वाली है, क्या ऐसा तो नहीं है वो आपके पैसे लेके फरार होने वाले हैं, अगर ऐसे कोई सीन बन रहे हैं तो आप उनमें इन्वेस्ट मत करिए। जब वो डिप भी होंगे तब भी मत खरीदिए। लेकिन अगर आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग है, यानी कि जो हमने पहले 2 पॉइंट्स बोले थे, डू योर ओन रिसर्च और साथ ही साथ फंडामेंटल्स को देखिए, अगर वो तो आपके दिमाग में क्लियर है और लेटेस्ट न्यूज भी उससे जुड़ी हुई है वो भी आपको लग रही है कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है, बेशक तब आप डिप पे खरीद सकते हैं। लेकिन इसे एक थंब रूल मत बना लीजिएगा कि आप डिप में हमेशा कोई भी करेंसी या टोकन लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने क्रिप्टो ट्रेडिंग में डुबकी लगा चुके हैं तो वहां पर आपको 2 टूल्स का काफी अच्छे से इस्तेमाल करना है। और ये जो टूल्स हैं ये आप स्टॉक्स में भी यूज करते हैं एक्चुअली। वो है प्रॉफिट टारगेट और स्टॉप लॉस। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है? बेसिकली क्या होता है कि आपने कोई भी टोकन खरीद लिया है तो आप उसमें प्रॉफिट टारगेट लगा सकते हैं। समझ लीजिए आपने उसको 100 रुपए में खरीदा है और आपको लगता है आपके रिसर्च के बाद ये 120 रुपए तक जाएगा, तो मे बी आप 118 रुपए, 119 रुपए, 120 रुपए पे टारगेट लगा सकते हैं कि जैसे ही प्राइस रीच होगा मेरे टोकन बिक जाएंगे। या फिर आप इसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, यानी कि आपने 100 रुपए में खरीदा और आपको लगता है अगर ये लॉस हो रहा है तो चलो ऐसा करना है, मतलब 90 रुपए तक मैं झेल लूंगा, अगर 90 रुपए पहुंचे तो बेच देना। इससे क्या होगा कि आप अपने लॉसेस को मिनिमाइज करेंगे। तो ये 2 चीजें हैं, ये अपने टोकन्स या क्रिप्टो करेंसी जब आप खरीद लेंगे उसमें काफी अच्छे से इस्तेमाल करिए। क्योंकि जो लोग स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेड करते हैं या लॉन्ग टर्म ट्रेड भी करते हैं वो इन 2 चीजों को अच्छे से यूज करते हैं। और उसका फायदा ये है स्टॉप लॉस लगाने का कि लॉस तो हो रहा है लेकिन मैं उधर उसको रोक रहा हूं, अपने लॉस को मिनिमाइज कर रहा हूं ताकि मैं और ज्यादा झटका ना लूं। तो प्रॉफिट का इसलिए कि एक होता है उम्मीद है मुझे कि मैंने 100 रुपए का लिया है, 140 रुपए में जाएगा, 150 रुपए में जाएगा, लेकिन रियलिस्टिकली अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपको लगता है नहीं यार 120 तक का है। तो जो रियलिस्टिक टारगेट होता है उसको आप सेट कीजिए, तभी आप उसमें मुनाफा कमा सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप उसमें टारगेट प्रॉफिट 120 का लगा के रखा हुआ है लेकिन वो बिका 140 रुपए में, तो 20 रुपए का आपको लगेगा नुकसान होगा। जी नहीं, ये नोशनल लॉस है और ये एक्चुअल में नहीं है। एक्चुअल में देखा जाए तो आपने 100 रुपए पे 20 रुपए प्रॉफिट कमा लिया, तो इसमें आप संतुष्ट रहिए। कम खाइए, गम मत खाइए। अब बात कर लेते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज की। उससे पहले आपको एक कहावत सुना देते हैं जो अंग्रेजी में एक कहावत है, डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मतलब जितने भी अगर आप अंडे खरीद रहे हैं तो एक ही बास्केट में सब अंडे मत रखिए, क्योंकि बाय चांस गलती से आपके हाथ से आपका बास्केट गिर जाए तो जितने अंडे सबके सब टूट जाएंगे। क्रिप्टो पे भी ये लागू होता है। अगर आप टोकन्स ले रहे हैं तो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करिए। ऐसा नहीं खाली एक ही कॉइन पे उठा लिए, पूरा का पूरा पोर्टफोलियो आपके एक ही कॉइन पे डिपेंडेंट है, क्योंकि उसमें ये होगा चांसेस 50-50 होते हैं। या तो प्रॉफिट होगा तो पूरा होगा, लॉस होगा तो पूरा का पूरा लॉस में जाएंगे। तो आपको इसको डाइवर्सिफाई करिए, थोड़ा सा डिवाइड करिए, कुछ स्टेबल कॉइन लीजिए, कुछ प्रोग्रेसिव कॉइन्स लीजिए जो आपको लगता है कि आगे चल के अच्छा करेंगे, और कुछ आपको रिस्क लेना है वो भी लीजिए। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात। ये बात स्टॉक मार्केट में भी लागू होती है और क्रिप्टो में भी। आप उतना ही पैसा इन्वेस्ट करिए क्रिप्टो में जितना आप सोचते हैं कि अगर ये लॉस हो जाए तो आप इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। ऐसा मत कीजिए कि जो आपकी सेविंग का पैसा होगा या आप किसी पैसा उस चीज को अपने घर के लिए रखा हुआ है कि मुझे घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है या कोई भी और चीज खरीदनी है, वो वाला पैसा यहाँ मत लगाइए कि इस उम्मीद में कि रातों रात में आप करोड़पति बन जाएंगे। आप बस उतना ही पैसा लगाइए है कि अगर कल को मार्केट होता है डाउन और ये पैसे डूब जाए तो आपको उस चीज का दुख ना हो, लेकिन प्रॉफिट हो तो थोड़ी खुशी भी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, बस इतना ही आज के इस वीडियो में। क्या आप चाहते हैं हम बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड और भी वीडियोस करें जिसमें हम आपको बताएं कि क्या क्या आप कर सकते हैं इसके साथ, कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में, और काफी हाउ टूज भी आपको बताएं कि अगर आप पहली बार इस फील्ड में घुस रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।